हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज है चैप्टर 3 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार। इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं मानव जनन। तो मनुष्य जो होता है उसमें जनन तंत्र जटिल और विकसित होता है। अन्य स्तनधारी की तुलना में मनुष्य में जो जनन तंत्र होता है वो जटिल और विकसित होता है। वही जो मनुष्य होता है एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब क्या है कि इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो होता है वो अलग अलग शरीर में पाया जाएगा। तो हम लोग का अब सबसे पहला टॉपिक है नर जनन तंत्र क्या होता है। जो जनन तंत्र नर में पाया जाता है उसको बोलते हैं नर जनन तंत्र। अब इसमें कौन कौन सा अंग शामिल है, तो इसमें विरसन शामिल है। दूसरा हो गया सहायक नलिकाएं जिसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट। तीसरा हो गया सहायक ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड्स। और चौथा हो गया शिश्न या फिर बाह्य जननेंद्रिय जिसको पेनिस बोलते हैं। ये सब अंग जो होता है वो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। विरसन क्या होता है, सहायक नलिकाएं क्या होता है, सहायक ग्रंथियां क्या होता है, शिश्न क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा कि विरसन क्या होता है। ये जो विरसन होता है ये विरसन प्राथमिक लैंगिक अंग है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग विरसन को कहते हैं क्योंकि इसमें शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्राथमिक लैंगिक अंग बुलाता है। विरसन एक थैलीनुमा संरचना पाता है जिसको बोलते हैं विरसन कोष। और ये जो विरसन कोष होता है वो विरसन का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है शरीर के तापमान से, जो शुक्राणु जनन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद विरसन जो होता है प्रत्येक पुरुष में एक जोड़ा पाया जाता है जिसका लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक विरसन में 250 विरसन पालिका पाया जाता है। विरसन पालिका क्या होता है ये यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। तो ये जो विरसन है इसके अंतर्गत ये जो दिख रहा है पिरामिड के ऐसा, तो इसको बोलते हैं विरसन पालिका। तो ऐसा ऐसा विरसन पालिका एक विरसन में 250 होता है। और प्रत्येक विरसन पालिका में ये जो प्रत्येक विरसन पालिका है इसमें 1 से 3 शुक्रजनक नलिका, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो एक विरसन में 250 विरसन पालिका पाया जाता है जिसमें 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाया जाता है। अब शुक्रजनक नलिका में 2 तरह का कोशिका होता है। एक कोशिका को बोलते हैं नरजन्म कोशिका, इसी का दूसरा नाम है शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका या सहायक कोशिका या नर्स कोशिका। जो सर्टोली कोशिका होता है वो नरजन्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है, वही नरजन्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है। अब ये जो शुक्रजनक नलिका है उसके बीच में खाली स्थान पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतराली अवकाश बोलते हैं। और उस अंतराली अवकाश में रक्तवाहिका पाया जाता है और एक महत्वपूर्ण कोशिका पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतराली या फिर लीडी कोशिका। और ये जो अंतराली या लीडी कोशिका होता है वो पुंजन हार्मोन का स्रावन करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन इंग्लिश में। तो अंतराली या लीडी कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है जो शुक्राणुजन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब ये जो विरसन होता है उसका निर्माण उदर गुहा में होता है और प्रसव यानी कि जन्म के 8 महीने बाद यह विरसन कोष में चला आता है। तो ये हम लोग का हो गया टेस्टिस यानी कि विरसन हो गया। तो एक विरसन में 250 विरसन पालिका पाता है। प्रत्येक विरसन पालिका में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल जिसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिका पाया था। अब इस जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया, इसको यहाँ पे काट दिया गया और इसका इधर से पिक्चर लेने का ऐसा दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि ये क्या है एक तरह का एक शुक्रजनक नलिका है। इसके अंतर्गत 2 कोशिका पाया जाता है। एक यहाँ पर जो नज़दीक रहेगा ये लाइनिंग के नज़दीक, इसको बोलते हैं शुक्राणुजन या फिर नरजन्म कोशिका। और यहीं पर क्या होता है सहायक कोशिका यानी कि सर्टोली कोशिका भी पाते हैं यहीं पे। और ये जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करता है नरजन्म कोशिका को पोषण देता है। और बीच में क्या है शुक्राणु पाद जिसका निर्माण होता है बीच में। और ये जो भाग है ये हो गया है दो शुक्रजनक नलिका के बीच का ये जो जगह है इसी में पाया था अंतराली कोशिका। ये भी क्या है शुक्रजनक नलिका है, ये भी शुक्रजनक नलिका है। इस दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान पाया जाता है इसको बोलते हैं अंतराली अवकाश। इसी में अंतराली कोशिका पाया जाता है जो एंड्रोजन का निर्माण कर रहा था।